ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए 23 मई 2020। तो कल आपका यूटी है स्टूडेंट, ठीक है ना। यूटी का मैंने आपको शेड्यूल भेज दिया है, तो एवरी चाइल्ड मस्ट हैव टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, ठीक है। 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा और आपने आंसर करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स को उसे सेंड करना है, ना कि ग्रुप पे। रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट टीचर्स के नाम उन सब्जेक्ट के नाम से सेव कर लीजिए और उन्हें सेंड करने हैं विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। हर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? वो पूरा प्रॉपरली आपको मेंशन है उसमें, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, तो उसको पढ़ें और मतलब सारे लोगों को प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और कि अब कुछ दिन मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे राइट हैंड में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी एक इंजरी चोट लगी है मुझे, जिस कारण प्लास्टर है, तो मैं आपको प्रॉपरली पीडीएफ सेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए बस आपने करना ये, थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए मुझे कि जो भी मैं लेक्चर में करवा रहा हूँ, जो भी लेक्चर वीडियो में चल रहा है, उसको ढंग से पढ़े, समझे और उसे एक्सप्लेन करें। क्लियर स्टूडेंट? फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो और किसी बच्चे को फिर भी अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं एंड में उसे भेज दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे ही थोड़े दिनों बाद ठीक होगा मैं उसको सेंड कर दूंगा बच्चे को, जो भी। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर, क्वेश्चन में ये आए रिटर्न टू अ फैक्टर, या क्वेश्चन में आए द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपने ये करना है। या क्वेश्चन अगर ये पूछे कि रिलेशनशिप बिटवीन एपी, टीपी या एमपी, या फिर टीपी एंड एमपी, तो आपने ये जो मैं अभी करवा रहा हूं, ये टेबल बनानी है सबसे पहले, नंबर 1। फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये काम आप लोगों ने करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें करनी है, तो प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में ये हेडिंग कॉपी कर लीजिए, तीनों ही नाम कॉपी कर लीजिए। रिटर्न टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड टीपी एंड एमपी, या टीपी एंड एमपी, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम अभी एक टेबल कर रहे हैं, वो टेबल आप लोगों ने कॉपी करनी है अपनी फेयर नोटबुक में, समझना भी है साथ, उसके बाद पॉज करके या कैसे करके उसे कॉपी कर लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको कल सिखाया था कि यूनिट्स ऑफ लैंड। लैंड क्या है स्टूडेंट? फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर है तो इसे मान लेते हैं कि ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, 1 1 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट। फिर है यूनिट्स ऑफ लेबर। यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर हमेशा चेंज होती रहती है। एक रखी हमने, 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक रख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट टोटल प्रोडक्ट, जब एक लेबर रखी तो टोटल प्रोडक्ट हुई 2, रिलेशनशिप समझना। 2 लेबर रखी तो टोटल प्रोडक्ट 5, फिर बढ़ती रही 9, फिर बढ़ी 12 14 15। एक समय आएगा जब बढ़ेगी ही नहीं, इक्वल होगी। एक समय आएगा जब बढ़ेगी नहीं, इक्वल हो जाएगी 15 15, उसके बाद कम होगी 14, ठीक है। फिक्स्ड, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स रहेगा 1 1 1 1 1। लेबर जो बढ़ती रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल प्रोडक्ट जो क्या है वो बढ़ेगा, कुछ समय तक बढ़ेगा। यहां तक देखो, जैसे कि कुछ समय तक बढ़ेगा और उसके बाद बराबर होगा और उसके बाद होगा कम। अब एमपी कैसे फाइंड आउट करनी है आप सबको पता ही है। सबसे पहले 2, इन दोनों का गैप 3, इन दोनों का गैप 4, इन दोनों का गैप 3, इन दोनों का गैप 2, इन दोनों का गैप 1, इन दोनों का गैप 0 और इन दोनों का गैप फिर 1। तो अब आप ध्यान से देखो और सोचो। देखो यहां से लेकर यहां तक, 2 से लेकर 4 तक जो क्या है, बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है। और इनके बीच का गैप है 2 से बड़ा, फिर 3 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा। उसके बाद भी टीपी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं कम हुआ है, टीपी बढ़ रहा है। 9 से 12 हुआ, फिर 14 हुआ। लेकिन असल में पहले देखो, पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ गया, फिर 4 से बढ़ गया। लेकिन उसके बाद बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। 3 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, 1 से बढ़ा।
कहने का मतलब यह है कि यहां तक जो टीपी बढ़ा 9 तक, वो पोजीशन होगी टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब टीपी बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद 12 से लेकर 15 टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। कहने का मतलब यह कि टीपी बढ़ रहा है पर कम गति से बढ़ रहा है। यहां पर होगा टीपी इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। 15 पर टीपी कांस्टेंट और मैक्सिमम रहेगा, और जहां भी कांस्टेंट और मैक्सिमम रहेगा टीपी, वहां पर एमपी क्या होगा? जीरो। एमपी क्या होगा? जीरो। फिर उसके बाद स्टूडेंट टीपी जो है वो कम होता है, डिक्रीज होगा, और एमपी चला जाएगा माइनस के अंदर। एमपी चला जाएगा माइनस के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? अब एमपी को और देख लो। एमपी देखो पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर और ज्यादा घट रहा है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप इसको टेबल जब बनाओ नोटबुक में, ये एज इट इज आपने टेबल बनानी नहीं है, साथ में जैसे मैंने एरो करी है यहां पर लिख लेना टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट यहां लिखना टीपी इज डिक्रीजिंग एट, ना टीपी इज इंक्रीजिंग, सॉरी, टीपी इज इंक्रीजिंग, बढ़ ही रहा है 12, 14, 15, ठीक है, एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर स्टूडेंट? और ढंग से बता देते हैं, एक बार फिर से साफ सुथरा बना देते हैं टेबल को, ठीक है ना। सबसे पहले स्टूडेंट फिक्स फैक्टर हमने ली लैंड। लैंड ले लिया आपने, ठीक है ना। सबसे पहले फिक्स फैक्टर क्या लिया आपने? लैंड। लैंड को रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फिक्स है, सब में 1 1 1 है। लैंड क्या है? 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट, लैंड है 1 1 1। उसके बाद एक मिनट, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, लैंड क्या है? 1 1 1, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम लेंगे कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर, हम लोग ले लेंगे वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि हमने लिया लेबर। लेबर को बढ़ाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगी, बढ़ेगी 2 5 9 12 14 15 15 और 0, ना सॉरी 14, 15 15 14, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो टीपी यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है, उसके बाद कम हो गई। अब एमपी पे आ जाओ। एमपी इस दोनों के बीच का गैप होता है 2 से 5 का 3, 5 से 9 का 4, 9 से 12 का 3, 12 से 14 का 2, 14 से 15 का गैप 1, 15 से 15 का 0 गैप, और इन दोनों का बीच का गैप -1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखो कि ये जो टीपी बढ़ी है 2 से 9 तक, तो देखो बढ़ रही है बहुत तेजी से, 2 पॉइंट बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़ गए। उसके बाद भी टीपी बढ़ रही है 15 तक, लेकिन कम गति से बढ़ रही है, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 तक, ठीक है ना। और इस पोजीशन पर टीपी हाईएस्ट है, पर एमपी क्या है? 0, ठीक है ना। और उसके बाद टीपी होगी डिक्रीज और एमपी चला गया माइनस में। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एमपी चला गया माइनस के अंदर। यहां तक बात आपको समझ आ गई? अब क्या है, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपको लिखना कैसे है, ये टेबल बना लिया आपने। टेबल बनाने के बाद जैसे यहां पर आप लोग लिख लेना कि क्या लिखोगे, एक मिनट स्टूडेंट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यहां से यहां तक लिखना टीपी इज इंक्रीजिंग, बढ़ ही रही है टीपी तो, एट डिक्रीजिंग रेट, कम गति से बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और यहां पर लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, इसमें तो सबको पता है टीपी हाईएस्ट है और एमपी 0 है। और उसके बाद यहां नीचे लिख लेना टीपी इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना।
साथ में इसको इसको क्या बोलते हैं मैं वो भी बता देता हूं, और करके अपनी नोटबुक में लिख लेना। इस सिचुएशन को बोलते हैं इंक्रीजिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बोले तो डिक्रीज, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। और इसको बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब अगर एमपी और टीपी जब आप एक्सप्लेन करोगे ना तो 3 स्टेजेस में डिवाइड होगी। पहली स्टेज ये हो गई, दूसरी स्टेज ये हो गई, तीसरी स्टेज ये हो गई। क्या है पहली स्टेज? पहली स्टेज में आप बोलोगे कि टीपी बढ़ रही है। मैं बता रहा हूं कि आप टेबल बनाने के बाद एक्सप्लेन कैसे करोगे थ्योरी। पहली ऐसे लिखोगे स्टेज 1, उसमें लिखोगे टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देखो बढ़ रही है, ठीक है। फिर लिखोगे स्टेज 2, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग स्टेज, एमपी इज डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीज हो रही है एमपी, 3 2 1, ठीक है। फिर स्टेज 3, टीपी इज एट हिज हाईएस्ट लेवल, टीपी इज एट हाईएस्ट लेवल, एमपी इज 0, एमपी इज 0। स्टेज 4, टीपी इज डिक्रीजिंग एंड एमपी गोज इन नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे 4 स्टेजेस आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। ऐसे 4 स्टेजेस में आप लोगों ने थ्योरेटिकल जो मैंने अभी बोला एज इट इज वही लिखना है, कोई फालतू या आपने नहीं लिखना है, ठीक है भाई। यही है कि पहले टीपी बढ़ रही है, बढ़ते क्रम से एमपी भी बढ़ रही है, फिर टीपी बढ़ रही है लेकिन कम गति से बढ़ रही है, पर एमपी क्या हो रही है? डिक्रीज। फिर उसके बाद टीपी हाईएस्ट है, एमपी 0, फिर उसके बाद टीपी कम हो रही है, एमपी कहां चली गई? माइनस में। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। डायग्राम में आपको पॉइंट्स प्लॉट नहीं करने हैं, आई रिपीट पॉइंट प्लॉट नहीं करने हैं। बिल्कुल जैसे टीयूएमयू का बनाया था वैसे ही बनाना है आपने। ऐसे ये ऊपर नीचे 2 ग्राफ आपने ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है, नजर आ रहे हैं? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट की यहां पर लिखना है, आप टीपी दिखाओगे, यहां पर दिखाओगे आप एमपी। क्लियर है? टीपी और एमपी दिखाओगे। तो सबसे पहली स्टेज बनाओ आप, सबसे पहली स्टेज बनाओ जिसमें टीपी बढ़ रही है, ये टीपी बढ़ रही है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होगी। चाहो तो स्केल लेकर ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज जिसमें टीपी बढ़ रही थी, अभी बताया था बढ़ते क्रम से टीपी बढ़ रही थी। एमपी भी उस केस में क्या हो रही थी स्टूडेंट? एमपी को थोड़ा सा ऊपर से ले लेना क्योंकि एमपी 2 से स्टार्ट हुई है, टीपी तो 1 से स्टार्ट हुई है लेकिन एमपी किससे हुई है? 2 से स्टार्ट हुई है, थोड़ा ऊपर से ले लेना इसको, ऐसे एमपी भी बढ़ रही है। स्टेज 2 में टीपी बढ़ रही है, स्टेज 2 में भी टीपी बढ़ रही है, ये स्टेज 2 बना लेना। लेकिन एमपी क्या हो रही है स्टूडेंट? 0, एमपी मतलब डिक्रीज हो रही है। यहां पर आकर ये 15 पर हाईएस्ट हो गया, यहां पर 15 नंबर डाल देना ताकि आपको याद हो जाए। 15 पर ये हाईएस्ट हो गया और एमपी क्या हो गई स्टूडेंट? 0। फिर उसके बाद टीपी डिक्रीज हो रही है और एमपी चली गई माइनस। ये एमपी का ग्राफ है, ये टीपी का ग्राफ है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और ये जो स्टेज हमने 4 बना दी थी एक्चुअली वो यही है कि भाई टीपी जो है ये हाईएस्ट है और एमपी उस समय क्या है? 0, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेजेस का ये डायग्राम है जो आपको बनाना है। इस स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। क्लियर स्टूडेंट? तो डायग्राम था, मैंने आपको बताया है कि एक्सप्लेन कैसे करना है डायग्राम को प्रॉपरली, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एपी का आप एपी पॉइंट बहुत रेयर आता है, एपी फिर भी आपको जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एपी का डायग्राम जो है वो बिल्कुल ही टीपी के जैसा बनेगा। अगर एपी आपको बनाना है तो सॉरी ये टीसी लिख दिया मैंने, टीपी है। एपी आपको बनाना है तो एपी आप ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल इसके लेवल में इसके जैसा ही रिएक्ट करेगा वो, किसके जैसा? टीपी के जैसा, ठीक है।
ये एपी हो गया, ठीक है। इससे नीचे होगा पर काम सारे वही करेगा, बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो गया, ठीक है ना। और भाई जैसे टेबल आपको पता ही है, मैंने जैसे कल होमवर्क दिया था तो एपी का कैसे फाइंड आउट करना है, एपी का टेबल आप लोग बना सकते हो अगर किसी बच्चे को बनाना है। वैसे अभी बनाना मत, जब जरूरत पड़ेगी तब बनाना। जैसे मान लो एपी क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 7 और 14 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेना, एपी का टेबल आ जाएगा। आप सबको पता ही है, मैंने न्यूमेरिकल दिए थे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज आपने क्या करना है, आज आपने हेडिंग डालनी है टॉपिक की, ये टेबल बनाना है, ये चीजें लिखनी है, फिर डायग्राम बनाना है। ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया डायग्राम बनाना है, और उसके बाद इसे एक्सप्लेन करना है कि पहली स्टेज में क्या हो रहा है। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुन लो, पहली स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेकेंड स्टेज में टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग स्टेज, एमपी इज डिक्रीजिंग। स्टेज 3 टीपी एट इज हाइएस्ट लेवल, एमपी इज 0। स्टेज 4 टीपी इज डिक्रीजिंग, एमपी गोज इन नेगेटिव। तो ऐसे करके आपने थ्योरेटिकली इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 7 आज पूरा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा, मैं सोच रहा हूँ कल आपको रिवीजन के लिए थोड़ा काम दूं, तो जब भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब भी फ्रेश लेक्चर शुरू होगा तो आपको हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।